नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय जादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो लहसुन की खेती होती है वो कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो लहसुन होता है वो लहसुन हमें अक्टूबर के पहले वीक में लगा लेना चाहिए। तो लहसुन आप देखते होंगे कि दो टाइप के होते हैं, एक तो वाइट कलर में मिलते हैं और दूसरा होता है रेड कलर में, जो रेडिश कलर का होता है, लाल कलर में आता है। तो वो जो लाल कलर में आता है उसे हम देसी जाति का लहसुन से पहचानते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोग ये रेड कलर का जो होता है वो वही रेकमेंड करते हैं अगर घर में यूज़ करना है तो दोस्तों हमें अगर 1 एकड़ के लिए अगर हमें लहसुन लेना है, अगर बुआई करनी है, तो उसके लिए हमें जो लहसुन होते हैं वो लगभग 3 क्विंटल लहसुन लेने होंगे और उसको इस तरह से तैयार कर लेना होगा दोस्तों। जैसे हम सब्जी के लिए तैयार करते उस तरह हमें ऊपर का जो पार्ट है वो नहीं निकालना है दोस्तों, वो वैसा ही रहना चाहिए, तभी आपको जर्मिनेशन होगा। अगर आप ये ऊपर का पार्ट निकाल लेते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। बस इस तरह से ज़्यादा उसका जो छिलका होता है वो नहीं निकालना है दोस्तों। इस तरह से तैयार करने के बाद मतलब 1 एकड़ के लिए 3 क्विंटल आपको ये लेना होगा और इस तरह से तैयार करना होगा। ये तैयार होने के बाद दोस्तों खेत तैयार करना होगा आपको। जुताई अच्छे से, जो भी मिट्टी होती है वो अच्छे से तैयार कर लेनी होगी। और खेत तैयार होने के बाद उसमें अगर आप देसी टाइप से करना चाहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक टाइप से करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी हमारे चूल्हा वगैरह होता है गांव में, तो वहाँ से जो भी फ्लाई ऐश निकलती है हम उसको राख बोलते हैं, तो संभाल के रखते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन वो दोस्तों वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हमें ये खेत में यूज़ किया तो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ये इसमें काम आते हैं, तो वो उसमें डाल देना चाहिए। जो भी 2-4 घरों से 10-12 घरों से कलेक्ट करके वो हमें खेत में डाल देना चाहिए। और डालने के बाद ये एक टाइप हुआ। और दूसरा, अगर आप जो रेगुलर वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं, सो सिंगल सुपर फास्फेट का जो पाउडर आता है पाउडर फॉर्म में, वो आपको स्प्रेड मतलब फेंक देना चाहिए। और उसके बाद इसको 2 टाइप से लगाते हैं दोस्तों। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सीधा फेंक देते हैं, मतलब जैसे ही हम इस तरह से फेंक देते हैं, तैयार जो पंखुड़ियाँ होती है उनको फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद जो भी छोटा ट्रैक्टर होता है या फिर हल होता है उससे बेड तैयार कर लेते हैं। जब बेड तैयार होते हैं तो ये फेंके हुए जो पंखुड़ियाँ होती है वो अंदर वहाँ पे चली जाती है, मतलब मिट्टी के अंदर ढक जाती है। अगर ऊपर रहती है तो हमें घूम के उसको, वो जो मिट्टी है मिट्टी के अंदर उसको डाल देना चाहिए। अगर वो ऊपर रही दोस्तों तो धूप की वजह से वो मतलब ख़राब हो जाएंगी और उसका जर्मिनेशन ही होगा, मतलब वो वेस्टेज चला जाएगा। इसके लिए उसको ज़मीन में डाल देना चाहिए। ये तो एक पार्ट होता है। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है दोस्तों, वो अगर वो पंखुड़ियाँ जो भी है वो अगर ज़मीन के अंदर ऐसी पड़ी हुई अंदर चली जाए तो उसको जर्मिनेशन होने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो आपको सजेस्ट करूँगा। वो खेत तैयार होने के बाद जो भी फ्लाई ऐश है या फिर जो भी फर्टिलाइज़र है वो फेंकने के बाद आपको सीधा बेड तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप बेड तैयार करने के बाद कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आइए, ये जो बेड होता है वो बेड के ऊपर हमें इस तरह से इसको फिक्स ऐसे डिस्टेंस पे इसको लगा देना चाहिए दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे मैं कितने डिस्टेंस पे इसको लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी के अंदर ऐसा चला जाना चाहिए। उसके बाद उसको पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद इसका जो जर्मिनेशन होगा दोस्तों वो बहुत फास्ट होगा और जल्दी से आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा। और उसकी जो साइज़ होगी, जो भी फसल कंप्लीट होने के बाद उसकी जो साइज़ होगी वो अच्छी आपको मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि वो सीधा तैयार होता है और वो जो फेंके हुए होते हैं वो ऐसे तैयार होते हैं, तो उसकी जो साइज़ होगी वो कम होगी। तो ये ख्याल आपको रखना है दोस्तों। इसको खाद बाद में कौन सी खाद यूज करना है, तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप अगर DAP वगैरह आप बाद में देते हैं तो भी चलेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक खाद बाद में नहीं यूज करनी है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ स्टार्टिंग में आपने अगर इसको जो अपना गोबर खाद होता है प्रति एकड़ 2 ट्रॉली अगर आपने डाल दी
तो बाकी आपको कुछ भी इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 1 एकड़ में अगर आप ये लहसुन इस तरह से लगाते हैं, मतलब बेड़ तैयार होने के बाद अगर मजदूरों के हेल्प से अगर आप लगा लेते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 25 क्विंटल तक आपको इसका आउटपुट मिल सकता है। ये जो रेड कलर का होता है उसको अच्छे से रेट मिलता है, लगभग 100 रुपये किलो तक आपको इसका रेट मिल सकता है। लेकिन अगर आप वाइट कलर का लगाते हैं तो 100 रुपये में 5 किलो भी बेचना पड़ता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप रेड कलर वाला अगर मतलब जो देसी बीज है वही लेंगे और लगाएंगे तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। आप अगर वाइट वाला भी लगाते हैं तो 1 एकड़ में 25 क्विंटल ही आएगा, और रेड वाला लगाते हैं तो भी 1 एकड़ में आपको 25 क्विंटल ही मिलेगा। तो दोस्तों इसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए रेड वाला ही लगाइए। और ये आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसकी वजह से हर दिन हर एक घर में इसका यूज हर एक सब्जी में किया जाता है दोस्तों। तो आप इसकी फसल अगर लेते तो आपको इससे अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। और इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, उसको स्प्रे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम पिछले 25-30 सालों से ये फसल ले रहे हैं दोस्तों। तो पिछले 20-25 सालों में किसी भी साल हमने इसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होने की वजह से कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर नहीं आता। आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका अभी लहसुन तैयार होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो ये जितना भी बड़ा मतलब पत्तियाँ होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपको लहसुन का साइज आपको बड़ा मिलेगा। मतलब जैसे जैसे ये अभी ऊपर की पत्तियाँ पीली होंगी वैसे वैसे ही ये जो लहसुन है उसकी साइज बढ़ती चली जाएंगी। और हो सकता है लगभग और 15 से 20 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन में ये हमारे लहसुन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हरा लहसुन होता है उसकी चटनी है या फिर अलग अलग यूज़ में इसमें यूज आप कर सकते हैं दोस्तों। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीज़ है दोस्तों। तो ये हर एक घर में हर रोज़ सब्जियों में इसका यूज़ होता है दोस्तों। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसी करते हैं दोस्तों। हार्वेस्टिंग करते समय एक ध्यान रखना चाहिए, हम जब भी इसका जो पत्ती है पूरा पीली हो जाए और यहाँ से हमें इजीली ये निकाल सके, ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है और हरी भी नहीं रहनी चाहिए। इस समय हमें इसको निकालना है दोस्तों। और निकालने के बाद जो भी ज़्यादा वाली जो कचरा वगैरह होता है इसके साथ में वो निकाल लेना चाहिए। और जो भी 10-12 जो लहसुन है वो एक साथ उसको बांध देना चाहिए। जो भी हमें डोरी वगैरह उसका यूज करके उसको बांध देना चाहिए। और वैसे ही हमें इसको खेत के घर में या फिर अपने घर में जहाँ पे हवा आती जाती रहे ऐसी जगह पे हमें उसको वैसे के वैसे रखना है, ऐसे तोड़ के नहीं रखना है दोस्तों। जिस समय आपने इसको तोड़ा उससे लगभग 1 महीने के अंदर वो ऐसे मतलब ख़राब होने लग जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप देख रहे होंगे तो अंदर से वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसको अंदर से सूखने लगता है दोस्तों, मतलब ऐसा सूख जाते हैं दोस्तों। उसके लिए इसको पत्तियों के साथ ही उसको रखना है जब तक आपको मार्केट में नहीं ले जाना है। मार्केट में ले जाने से 1-2 दिन पहले उसको यहाँ से कट करके फिर तैयार करके उसको मार्केट में ले जाना है। तब तक आपको ऐसे पत्तियों के साथ ही रखना है। और जो भी घर में यूज़ करने के लिए अगर साल भर के लिए कुछ खरीदने वाले लोग होंगे तो उसको भी मैं सजेस्ट करूँगा। तो साल भर के लिए आपको लेना है तो पत्तियों के साथ ही ले और अपने घर पे रख दे। साल भर के लिए अगर उसको संभाल के रखना है, जितने दिन तक संभाल सकते साल भर तक उसको कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ हवा आने की जगह पे उसको रखना है दोस्तों। तो ये जो जानकारी दोस्तों ये आपको कैसे लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे हमारा प्लॉट, तो हमें हमारा जो नींबू का जो भी पेड़ लगाए हुए
इसके अंदर नींबू के पेड़ अभी हमारे ये 1.5 साल के, तो उसकी जो अंदर बहुत सारी अभी जगह है, उसमें हमने ये फसल अभी ले रहे दोस्तों। तो आप भी ऐसे एक फसल में दूसरी फसल के तौर पे ये फसल आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले जो वीडियोज़ है उसकी आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले वीक में।